हेलो फ्रेंड्स, अपने स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न। और ये जो प्रश्न है ये विभाजन सूत्र पर आधारित है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? बिंदु 5,1 और -10,11 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पे कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है, कोई दो बिंदु है और इसको मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेखाखंड। ठीक है, और जो पहला बिंदु है इसका जो निर्देशांक है वो है 5,1। क्या है? 5,1। और जो दूसरा बिंदु है इसका निर्देशांक है -10,11। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु हो गए और इसको मिलाने वाला ये रेखाखंड हो गया। तो इस रेखाखंड को कोई बिंदु है जो दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, दो संबंधित 3 के अनुपात में क्या कर रहा है? कोई बिंदु है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? इस रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में बांट रहा है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। दो संबंधित 3 के अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है? इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका जो निर्देशांक है वो है x और y। ठीक है, इसका जो निर्देशांक है हम मान लेते हैं कि xy है। देखिए, इसका जो निर्देशांक है वो क्या होता है? x1 y1 और इसका होता है x2 y2। ठीक है, और इसको हम कहते हैं m, यानी कि ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक है, m1 संबंधित m2 के अनुपात में इस रेखा को ये बिंदु बांट रहा है। समझ रहे हैं? यानी कि दो संबंधित 3 के अनुपात में। तो हमको क्या करना है? हमको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x और y ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे दिया जाता है उसको हम नोट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन में क्या दिया है? इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक। तो हो जाएगा x1 y1। तो लिखेंगे हम x1 बराबर कितना है? 5 है। और y1 बराबर कितना है? ये y1 बराबर है 1। ठीक है, और x2 बराबर कितना है? x2 बराबर है -10। और y2 बराबर कितना है? y2 बराबर है 11। ठीक है, और ये हो गया m1 m2। तो m1 का मान कितना है? 2 है। और m2 का मान है 3। ठीक है, अब देखिए इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है? देखिए, अगर हमको x का निर्देशांक ज्ञात करना हो, x का, तो x का जो सूत्र होता है वो होता है x2 m1 प्लस x1 m2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, क्या होता है? देखिए, इसको याद करना बहुत ही आसान है। पहले क्या होगा? ये होगा x2 फिर x1। क्या होगा? x2 x1। x का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? केवल x होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 x1। इसमें y नहीं होगा क्योंकि हमको x का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा x2 और ये होगा x1। और यहाँ पे m1 m2 m1 m2 m1 m2 ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा और ये होगा प्लस। ठीक है, माइनस नहीं होगा इसमें। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे हम y का लिखेंगे। y का निर्देशांक याद करना हो तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा y2, ये होगा y2 फिर m1 प्लस y1 m2 फिर बट्टा नीचे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2
ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। तो ये हो गया x का निर्देशांक और ये हो गया y। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सबका मान इस सूत्र में रखेंगे और x y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x है, ठीक है, तो x बराबर इस सूत्र में हम इसका मान रखेंगे। देखिए x2 का मान कितना है, x2 बराबर है -10, तो यहाँ पे लिखेंगे -10। ये माइनस में है ना, इसको हम कोष्ट में लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, गुना होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में गुना होता है, तो यहाँ पे हम गुना लिखेंगे, गुना। इसके बाद से m1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिखा हमने। प्लस यहाँ पे तो हमने प्लस लिखा। ठीक है, अब क्या है x1, तो x1 का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखा हमने। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुना होता है, तो गुना लिखेंगे। इसके बाद m2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिखा हमने। ठीक है, इसके बाद से बटा, अब यहाँ पे क्या है m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना है, 2 है, और m2 का 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर, देखिए ये -10 है और ये 2 है, दोनों का क्या है, गुना है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना का 20, 20 होगा, लेकिन ये -10 है ना, तो -20 होगा, ये हो जाएगा -20, फिर प्लस, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, तो 15 होगा। ठीक है, और बटा 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको जब हल करेंगे इन दोनों को तो क्या होगा, देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 20 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 माइनस 20 लिख सकते हैं क्या। देखिए ये प्लस है तो इधर आया, इसको इधर गया हमने, तो भी क्या है, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी क्या है, ये प्लस ही है। ठीक है, और इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, 20 को इधर कर दिया, तो ये माइनस था तो अभी भी माइनस है। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 15 में से 20 घटाना है तो नहीं घटेगा, तो 20 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा, तो 5 लिखा। लेकिन जो अंक बड़ा होता है उसका हम चिन्ह लेते हैं, तो अंक कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लेंगे। इसका मतलब कि 15 में से 20 घटाएंगे तो हमारा -5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -5 और बटा ये 5। ठीक है, तो -5 में 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम में 5, यानी कि -1, तो x का निशान कितना हो जाएगा, -1 होगा। इसे हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, x का निशान कितना हुआ, -1 है। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे y2 का मान कितना है, y2 बराबर है 11, तो 11 लिखा हमने, इनटू इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुना होता है, तो इनटू m1 का मान कितना है, 2 है, 2 प्लस y1 का मान कितना है, 1, तो 1 लिखा हमने, इनटू m2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिखा, और सबका बट्टा m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना है, 2 है, और m2 का 3 है, 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 11 दूना का 22 होगा, इन दोनों में गुना है, तो 11 दूना का 22, ये प्लस, और 3 एकम 3, 3 बटे का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 दो 5, 5। ठीक है, 5 हो गया। अब आगे इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 होगा, 25 और बट्टा ये 5। ठीक है, अब देखिए 25 में 5 का क्या है, भाग है, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25। ठीक है, 5 बार में कटेगा, तो y का मान कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि जो निर्देशांक होगा इस बिंदु का क्या हो जाएगा, -1,5। क्या हो जाएगा, x बराबर -1 और y बराबर 5, तो x बराबर कितना है, -1 और y बराबर कितना है, 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।